तुझे कितना चाहने लगे हम, ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जब। तो दोस्तों आपने अभी जो वीडियो देखा उसी की एडिटिंग इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आप में से कई ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और उन्हें एडिटिंग अच्छे से समझ नहीं आती। तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। तो चलिए चलते हैं कैपकट पर और शुरू करते हैं अपनी एडिटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ से मैं एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वीडियो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। एंड फिर यहाँ पर प्लस पे जाकर मैं कुछ इमेजेस भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड बाकी की इमेजेस अगर कम पड़ेंगे तो बाद में यहाँ से ऐड कर लेंगे। अभी मैं फ़िलहाल इतने इमेजेस को ही ऐड कर लेता हूँ। एंड अब इसमें हम ऑडियो लगाएंगे। ऑडियो लगाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड ऑडियो पर क्लिक कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पर साउंड्स में जाके यहाँ अपने फाइल्स को ओपन करके फ्रॉम डिवाइस में जाता हूँ और फिर यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ उस म्यूज़िक को। दोस्तों आपको ये म्यूज़िक भी कहाँ से लेना है वो भी हम आगे बताएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑडियो था यहाँ पर लग चुका है। एंड आप इसके बाद बैक कर देना है। अब हम इसे म्यूज़िक के हिसाब से कट कर लेते हैं। तुझे कितना चाहने लगे हम। तो दोस्तों म्यूज़िक में जहाँ तक तुझे कितना चाहने लगे हम कह रहा है वहाँ तक हम अपने वीडियो को कट करके बाकी वीडियोस को डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो ऑलरेडी यहाँ तक ही है, यानी कि हमें इसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे सॉन्ग के लिरिक्स के हिसाब से इमेजेस को कट कर लेते हैं। तो दोस्तों सॉन्ग में ना वो यहाँ तक कह रहा था तो मैं इस इमेज को यहाँ तक कट करके बाकी इमेज को डिलीट कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ तक अखियाँ कह रहा था तो इसे भी यहाँ से कट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये और कट होगा इसलिए मैं इसे यहाँ से थोड़ा स्प्लिट करके यानी कि मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इमेज को। तो फ्रेंड अब जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कट हो गया। तो आगे जो सॉन्ग में वर्ड कह रहा है रूहानी वो यहाँ तक है, तो इसलिए मैं इमेज को भी यहाँ तक कट कर लेता हूँ एंड बाकी इमेज को डिलीट कर देता हूँ। एंड कहीं का जो साउंड है वो यहाँ तक आ रहा है, इसे भी मैं यहाँ से कट करके बाकी इमेज को डिलीट कर रहा हूँ। फिर सॉन्ग में नावो का साउंड था तो उसी के हिसाब से इस इमेज को भी कट कर ले रहा हूँ। एंड फिर चेहरा का साउंड यहाँ तक है तो इसलिए इसे हम यहाँ से कट कर देते हैं। और फिर यहाँ तक नूरानी का साउंड था तो इसे भी यहाँ से कट कर देते हैं। सॉन्ग में फिर से कहीं कह रहा है तो हमें वहाँ से इस इमेज को कट करना है जहाँ तक कि कहीं का साउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सॉन्ग में ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर दो कहीं का साउंड आ रहा है।
तो पहला जो कहीं का साउंड था वो यहाँ तक है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर सिलेक्ट करके बाकी को डिलीट कर देता हूँ। अब जो हमारा अगला इमेज है उसे भी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं म्यूज़िक कम कर लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा म्यूज़िक का साउंड आ रहा है। तो फिर से जो अगला हमारा कहीं का साउंड है वो यहाँ तक है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और बाकी इमेज को डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमें इमेज की कमी आ गई, तो मैं अपने एल्बम से जाके और इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैंने अपने एल्बम से कुछ इमेजेस को ऐड कर लिए हैं एंड इसे भी हम लिरिक्स के हिसाब से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक दिल वाली कह रहा है वहाँ तक हम इस इमेज को कट कर लेते हैं। दोस्तों ये इमेज थोड़ा सा छोटा है, तो इसे हम जूम करके इसे स्क्रीन के पूरे बराबर फिट कर देते हैं। तो बातें का जो लिरिक्स है वो यहाँ तक है, इसलिए हम ऊपर वाले इमेज को यहाँ से कट कर देते हैं एंड बाकी इमेज को डिलीट कर देते हैं। और यहाँ तक भी का साउंड है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ तक कट करके बाकी इमेज को डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ना का साउंड थोड़ा लंबा है, तो इसलिए इमेज भी थोड़ा लंबा रहेगा। तो यहाँ तक जो पहला ना है उसका साउंड आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ तक इसे कट कर दिया। और नावों का साउंड यहाँ तक है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें 2-3 इमेजेस और चाहिए, इसलिए मैं अपने फाइल से जाके तो मैंने यहाँ पर 3 इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम उसे डिलीट कर देंगे। तो सजरी का साउंड यहाँ तक है, इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। एंड हमें अगले इमेज को ऑडियो के हिसाब से पूरा कट कर देना है। और फिर ऐसे बचे हुए इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो पूरा इमेज था वो लिरिक्स के हिसाब से पूरा कट हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लिरिक्स लिख लेते हैं। दोस्तों मैंने लिरिक्स पहले से लिख के रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा लगा लेता हूँ। और फ्रेंड जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाए हैं, तो दोस्तों वो प्लान ये है कि अब आपको लिरिक्स लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम अपने वेबसाइट पर इस सॉन्ग का लिरिक्स लिख के हम वहाँ पर अपलोड कर देंगे, जिसे आप जाके सीधा डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप हमारे वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं एंड फिर वहाँ से आप वीडियोज़, इमेजेस एंड म्यूज़िक सभी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले लिरिक्स में तुझे का साउंड है, इसलिए मैं यहाँ पर ओवरले में जाके ऐड ओवरले पर क्लिक करके अपने फाइल से वो वाला लिरिक्स चुन लेता हूँ। और जहाँ तक म्यूज़िक में तुझे का साउंड आ रहा है, इसे मैं वहाँ तक रख लेता हूँ।
तो यहाँ तक सॉन्ग में तुझे का साउंड है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ। मैं इसे एक बार फिर से सुन लेता हूँ। एंड सॉन्ग में अगला जो लिरिक्स है वो कितना का है, तो इसलिए मैं फाइल से कितना वाला लिरिक्स चुन लेता हूँ और जहाँ तक कितना का म्यूज़िक है वहाँ तक इसे मैं रख लेता हूँ और बाकी को कट कर देता हूँ। तो यहाँ तक कितना का साउंड है, इसलिए मैं यहाँ से इसे कट कर देता हूँ और फिर बाकी को डिलीट कर देता हूँ। एंड फिर इसका जो अगला लिरिक्स है चाहने, तो यहाँ से मैं चाहने सेलेक्ट करके इसे भी वहाँ तक रख लेता हूँ जहाँ तक कि म्यूज़िक में चाहने कह रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो कितना का लिरिक्स है वो थोड़ा बड़ा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक चाहने कह रहा है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से कट कर देता हूँ और बाकी को डिलीट। ये थोड़ा सा और कट होगा, तो कोई बात नहीं, मैं इसे और थोड़ा सा कट कर देता हूँ। दोस्तों अब सॉन्ग को ध्यान से सुनना, तभी जो लिरिक्स है वो बिल्कुल सॉन्ग के लिरिक्स के हिसाब से मैच करेगा। तो चलिए अगले लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लगे का लिरिक्स लग चुका है, अब अगला लिरिक्स को चुनते हैं और इसे नॉर्मल हम पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक ये वीडियो है वहाँ तक रखना है, क्योंकि आगे जाके दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हो रहा है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में इमेज पहले से वहाँ से कट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर सिंपल फाइल से लिरिक्स को चुनना है और ऊपर वाले इमेज के हिसाब से हमें सेलेक्ट करके बाकी जो लिरिक्स हैं उसे डिलीट कर देना है। वो कैसे करना है आप यहाँ से ध्यान से देखिए। तो पहला जो हमारा लिरिक्स है वो ना वो कह रहा था, तो ना वो वाला सिलेक्ट कर लिया और फिर इसे वहाँ तक रखेंगे जहाँ तक कि ये यानी कि जो ऊपर वाला इमेज है, और बाकी को कट कर देते हैं। और इसी तरह अगले वाले लिरिक्स को भी। एंड फिर से अगले वाले लिरिक्स को चुन लेते हैं। अब मैं एक बार इसे प्ले करके देख लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लिरिक्स लग चुका है। अब हम आगे के लिरिक्स को भी जल्दी से लगा लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने वेबसाइट पर ये जो लिरिक्स अपलोड किया है उसमें आपको नावो वाला लिरिक्स एक ही मिलेगा। तो इसलिए अगर म्यूज़िक में अगर दो नावो का लिरिक्स है तो आप इसी को दोबारा से यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नावो कह रहा था, तो यहाँ पर मैंने नावो वाला लिरिक्स लगा दिया। और इसके बाद चेहरा कह रहा, तो यहाँ पर मैं चेहरा वाला लिरिक्स लगा लेता हूँ। एंड इसके बाद जो नूरानी वाला लिरिक्स कह रहा है, तो नूरानी वाला लिरिक्स को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया एंड फिर इसे ऐड कर दिया और फिर इसे ऊपर वाले इमेज के हिसाब से
कट करके बाकी जो एक्स्ट्रा लिरिक्स है उसे डिलीट कर दिया। इसी तरह अगले इमेज में भी लिरिक्स लगा लेता हूँ। तो अगला जो हमारा लिरिक्स है वो कहीं वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ से कहीं वाला लिरिक्स चुन लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाला है एंड इसे भी ऊपर वाले इमेज के हिसाब से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोबारा कहीं कह रहा है, तो मैं यहाँ से दोबारा कहीं वाले लिरिक्स को चुन लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर दिल वाली कह रहा है, तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पर दिल वाली लिरिक्स है, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसे भी ऊपर वाले इमेज के हिसाब से कट कर देता हूँ। उसके बाद सॉन्ग में बातें कह रहा है, तो मैं बातें वाला लिरिक्स को चुन रहा हूँ। एंड फिर सॉन्ग में भी का साउंड है, तो मैं यहाँ से भी वाले लिरिक्स को सिलेक्ट कर लिया हूँ। एंड फिर उसके बाद सॉन्ग में ना का साउंड है, तो इसलिए मैं यहाँ से ना वाले लिरिक्स को चुन लेता हूँ। और फिर इसे ऊपर वाले इमेज के हिसाब से कट कर देता हूँ। मैं एक बार यहाँ से प्ले करके देख लेता हूँ हमारा जो अगला लिरिक्स है वो कौन सा है। तो यहाँ पर नावों का साउंड आ रहा है, तो इसलिए मैं अपने फाइल से नाव वाला लिरिक्स चुन लेता हूँ। इसके बाद सॉन्ग में सजरी कह रहा है, तो सजरी वाले लिरिक्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर हमारा जो लास्ट लिरिक्स है वो जवानी है, तो इसलिए मैं यहाँ से जवानी वाले लिरिक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे लास्ट तक रख के बाकी लिरिक्स को कट करके डिलीट कर देता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो लिरिक्स है वो लग चुका है। अब हम इसके में एनिमेशन लगाते हैं। दोस्तों एनिमेशन कैसे लगाना है वो आप ध्यान से देखना। अपने वीडियो में एनिमेशन लगाना हम फर्स्ट इमेज से शुरू करते हैं एंड इसमें हम पहला लिरिक्स लगाने जा रहे हैं। तो इसे मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ और फिर यहाँ पर एनिमेशन में जाके कॉम्बो में जाना है और फिर यहाँ पर आपको पेंडुलम 1 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगले वाले में पेंडुलम 2 का यूज़ करना है। इसी तरह आपको नेक्स्ट वाले में पेंडुलम 1 और उससे अगले वाले में पेंडुलम 2। फिर से मैं यहाँ पर पेंडुलम 1 यूज़ कर रहा हूँ और फिर इसके बाद पेंडुलम 2। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर मैं पहले इमेज में पेंडुलम 1 यूज़ कर रहा हूँ तो दूसरे में पेंडुलम 2 का यूज़ करूँगा, और अगर पहले इमेज में पेंडुलम 2 है तो दूसरे वाले में पेंडुलम 1 यूज़ करूँगा। दोस्तों आप में से कई ऐसे दोस्त हैं जो कि एनिमेशन पर ध्यान नहीं देते हैं और जैसे मर्जी एनिमेशन लगा लेते हैं, जिसके चलते उनका वीडियो ख़राब हो जाता है और वो देखने में बढ़िया नहीं लगता है। तो इसलिए वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एनिमेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ऊपर वाले सभी इमेजेस में एनिमेशन लग चुके हैं, इसलिए अब मैं नीचे वाले लिरिक्स में एनिमेशन लगाने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड मैं पीछे से ही एनिमेशन लगाना शुरू कर देता हूँ। एनिमेशन लगाने के लिए आपको यहाँ पर लिरिक्स पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको एनिमेशन में जाके कॉम्बो पर सिलेक्ट करना है। पहले हम देख लेते हैं ऊपर वाले इमेज में कौन सा एनिमेशन लगा है।
तो फ्रेंड यहाँ पर ऊपर वाले में पेंडुलम 2 का यूज़ हुआ है, इसलिए हम नीचे वाले लिरिक्स में पेंडुलम 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि वीडियो में हमें इमेज और लिरिक्स को एक दूसरे के ऑपोजिट आते हुए दिखाना है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से ऊपर वाले इमेज पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कौन सा एनिमेशन यूज़ हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले इमेज में पेंडुलम 2 का यूज़ हुआ है, इसलिए हम नीचे वाले लिरिक्स में पेंडुलम 1 यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पर नीचे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको इस इमेज में भी चेक करना है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आपने अगर पहले वाले इमेज में, यानी कि जिस इमेज को आपने पहले सिलेक्ट करके एनिमेशन लगाया है, उसका एनिमेशन चेक कर लें। तो यहाँ पर हमने पेंडुलम 1 यूज़ किया है। इसके बाद हमारा जो अगला लिरिक्स है उसके में पेंडुलम 2 एनिमेशन यूज़ होगा, तो वो ऑटोमेटिक ऊपर वाले के ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैंने एनिमेशन 2 यूज़ किया, इसका मतलब यहाँ पर अब पेंडुलम 1 यूज़ होगा। और फिर इसके बाद पेंडुलम 2 यूज़ करेंगे। एंड इसके में पेंडुलम 1। इसी तरह आपको बाकी के लिरिक्स में भी एनिमेशन लगा लेना है। तो यहाँ पर पेंडुलम 1 यूज़ हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर पेंडुलम 2 यूज़ करेंगे। इसके में पेंडुलम 1 लगेगा। और इसके में पेंडुलम 2। फिर से यहाँ पर पेंडुलम 1 लगेगा और इसमें पेंडुलम 2। यहाँ पर मैं एक बार आपको फिर से ऊपर वाले इमेज को सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ इसमें कौन सा एनिमेशन यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर पेंडुलम 2 यूज़ हुआ है और दोस्तों आप देखना इसमें पेंडुलम 2 ही यूज़ हुआ होगा। तो देखिए ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैच हैं, यानी कि इसको हमें अलग रखना है। तो इसलिए यहाँ पर पेंडुलम 1 यूज़ होगा और इसमें पेंडुलम 2। एंड फिर इसमें जाके हम एनिमेशन लगा लेते हैं। इससे पहले वाले में हम एनिमेशन 1 यूज़ किए थे, तो इसे आप एक बार देख भी सकते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एनिमेशन 2 का यूज़ करेंगे। और इसके में पेंडुलम 1। और इसके में पेंडुलम 2 का यूज़। दोस्तों यहाँ पर पेंडुलम 2 का यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इस वाले लिरिक्स में पेंडुलम 1 का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर पेंडुलम 2। और इसके में पेंडुलम 1। और इसके में पेंडुलम 2 का यूज़ करेंगे। एंड हमारा जो लास्ट लिरिक्स है इसमें पेंडुलम 1 यूज़ होगा। तो फ्रेंड हमारा जो पूरे वीडियो में लिरिक्स है वो लग चुका है, तो इसलिए मैं इसे एक बार आपको प्ले कर देता हूँ और इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है वो बता देता हूँ। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर 180 पिक्सल पर क्लिक करना है और इसे 60 FPS पर करके
आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और हमने जो वीडियो में इमेजेस एंड लिरिक्स और वीडियो को यूज़ किया है, साथ में हमने जो म्यूज़िक को लगाया है, वो सभी डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहां से लिंक पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं एंड सभी वीडियोस, इमेजेस, म्यूज़िक एंड लिरिक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।